ये पुराना दिल्ली है। ये बहुत चारित्रात्मक से सोने वाली नगर है। आप जैसे शब्दों को दुनिया को रंगों से लिखे हुए एक महान आदमी है। मिर्जा गालिब यादों से पवित्र हुए एक पुण्य भूमि है। इनकी बातों को और यादों को इनके अमूल्य बंधन से बांधा हुआ एक प्यार का मिर्जा गालिब। इंसान होना। वो अद्भुत कवि अमर गीतों को गाने से गाने वाले गायकों को ढूंढना शुरू होता है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। एक हंगामे पे मौखूफ है घर की रौनक, नौहाए गम ही सही नगमाए शादी न सही। जो मुमकिन है वफा से हो फरेब उन पे क्या चले। क्यों बदगुमा हूँ दोस्त से दुश्मन के बाब में। इश्क तासीर से न उम्मीद नहीं, जान सिपारिश से जेरे बैद नहीं है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। प्यार के अद्भुत बंधन को इस दुनिया को बोलने वाले एक अद्भुत कवि है मिर्जा गालिब। तेरी नजर मेरी आत्मा में और मेरे दिल में पूरी सी बांधी हुई एक प्यार को गाने वाले कवि है। इशरत ज़ौबत है खुबाही गनीमत समझो। इशरत ज़ौबत है खुबाही गनीमत समझो। ना हुई गालिब अगर उम्र ये तभी ना सही। ना हुई गालिब अगर उम्र ये तभी ना सही। जो मुमकिन है वफा से हो फरेब उन पे क्या चले। क्यों बदगुमा हूँ दोस्त से दुश्मन के बाब में। इश्क तासीर से ना उम्मीद नहीं, जान सिपारिश से जेरे बैद नहीं है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। ना हुई मेरी मरने से तसल्ली ना सही। सर, मिर्जा गालिब की गजल को गाने वाला केरला के कोचीन में रहने वाला है।
आए बहार जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूब। राम साहिब का गाना गा के जो तू चाय बनाता है ना यार, साले बहुत बड़ा कलाकार है तू। क्यों, उसमें कोई शक है क्या? तू जरा चाय तो पी के देख, तब पता चलेगा कितना बड़ा कलाकार हूँ। तू कोई मामूली कलाकार नहीं है, तू बहुत बड़ा कलाकार है। तुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। खुदा की बख्शिश जिस पर होती है वही कलाकार होता है, समझ लो। आप जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसा ही सुबह सुबह बांग बजा रहे हैं ना, वो भी तो एक कला हाँ, है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कोचिन का बहुत बड़ा कलाकार महबूबा जो कहा है, ये बांग भैरवी राग से बना है। ऐसा क्या? हाँ। क्या है भाई? हाँ ठीक हूँ। सुबह सुबह खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं? ये सब घर पे बना के लेके आती है। सबका पसंद मजेदार नाश्ता लेके वो आ जाएगी, इनका यहूदी बीवी। क्या दुकान जा रहे हो क्या? हाँ, आप चर्च को जा रहे हैं ना? मुझे मालूम है। जल्दी जाओ, नहीं तो बहुत जाएगा। और भाई कहाँ चल पड़े? नहीं यार, वो सामान लेने के लिए गया इसलिए देर हुआ। उई माँ। भैया एक मिनट। हाँ बोलो। जरा ये पकड़िए ना। दो। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे जल्दी अंदर चलो तुम। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है, उस जूइश लड़की का नाम क्या है? वो तो अनजान का नाम है, हमको पता नहीं। बस यूं ही मत बताओ, आपके गांव जैसे बुरा नाम तो नहीं है ना? मेरा नाम यामी है। बहुत अच्छा नाम है। हाँ, इतना हाँ। अच्छा नाम तो हमारे गांव में किसी का भी नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है। अरे भैया मेरे पास पैसे नहीं है भैया, सच्ची में भैया। एक्टिंग बस भैया कर। पैसे नहीं है मेरे पास। ड्रामा मेरा मत विश्वास करो, भैया, निकालो। सच्ची में पैसे नहीं है मेरे पास। बस बस। अरे भैया नहीं है हे भैया। भगवान, मुझे इस छोड़ बात दो। को रजनीकांत को मालूम है तो मर जाएगा। थू, इनको तो मार देनी चाहिए। अरे चुप, वो राउडी लोग सुनेंगे तो तुझे यही पिटा कर मार डालेंगे। अरे क्या बे, मेरा टाइम बर्बाद ना करो, निकलो यहाँ से। अरे क्या बे, तुम भाई को ही मारना चाहते हो? अरे कुछ नहीं भाई, हमारा भाई के बारे में तू नहीं जानते। एक मार दो टुकड़ा। झगड़ा मत कर, जाओ इधर अरे से। पहले वोट तो आने दो। अरे क्या यार, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? इस कोचिन को नाव ले आया और इस कोचिन को इलेक्ट्रिसिटी ले आया, ये सब यहूदियों का काम ही है। अरे आओ। देखो अंदर बहुत बड़ा माल है। होल्ड ऑन। अबे रुक जा यार, अबे उस तरफ जा। हट। अरे क्या माल है यार, अरे हट के पैसा ले बराबर उससे। हाँ हट जा, अरे हट जाना। अरे रास्ता दो। रास्ता छोड़ यार। हाँ उतर इसको। अरे साइकिल हटा यार, ये पैसा नहीं तो काय को। अरे यार ये देखो श्रीदेवी आ गई। एक जमाने में मैं भी ऐसी थी। अरे बुढ़िया ज्यादा बात ना करो। तुम ये क्यों कह रहे हो? बुढ़िया तुम मेरे से पंगा मत लो, समझी? क्या इस करोगे? जात से यहाँ से कुछ चले नहीं जाओ। है, निकालो तुम पॉकेट में जानती क्या नहीं है? हूँ मैं कौन हूँ। बस क्या करो, देखती हूँ मैं। पकड़ो उसे। यहूदियां सब इस्राएल चले गए, मगर ये एक यहूदी लड़की को शादी किया ना, इसलिए एक तो बचा है इधर। हाँ। एक लाइट चाय, एक स्ट्रॉन्ग चाय। मेरे लिए मीडियम काफी है। मेरे लिए तो एक डबल स्ट्रॉन्ग चाय देना।
सुबह सुबह डबल स्ट्रांग चाय नहीं पिया तो काम नहीं चलेगा। भांगड़ो, मैं पीने के लिए अच्छा सा चाय चाहिए। वो सुन लिया? जो वो कह रहे हैं ना उनसे सीख ले। किसी को मीडियम चाहिए तो किसी को डबल स्ट्रांग। जो मुझे पसंद है वही पूछ सकती हूँ मैं। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। हाँ, प्रणाम। मेरे लिए दूध ज्यादा चीनी ज्यादा डाल के एक चाय बनाओ। हाँ, अच्छा। दीदी को मेरा प्रणाम। मेरे को चाय जरा जल्दी देना। चाय पीने के बाद तू नाश्ता लेकर आ रही हो। थोड़ी देर होगी। अरे भाई, जहाज के आए बहुत दिन हो गया और घर पे भी बहुत तंगी है। ये तो सोना हीरा कुछ नहीं चाहता है। थोड़ा शैम्पू, सोप, जो विदेशी वॉच जो मिलता है ना वो बस। ये तो इतना ही बेचता है, इसको स्मगलर बोलते हैं लोग, ऐसा ना। अरे मस्तान भाई, ये कोच्चि वालों ने लिखा हुआ पहला हिट सॉन्ग क्या है बताए? जरूर बोलता हूँ, सब सुनो। 1954 में ये कोच्चि का मरिये कुट्टी नीला कुईल बोल के एक फिल्म बनाया। भास्कर मास्टर ने लिखा, राघवन ने म्यूजिक डाला। वो गाने को महबूब भाई ने गाया। बचपन में ये गाना मैंने उनको बहुत बार गाते हुए सुना है। बहुत ही मजेदार है वो। हाँ, वो दिन महबूब भाई के साथ उनका फ्रेंड्स लोग बहुत थे। हर शाम को वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद शानदार कचेरी होगा। अरे वाह, हाँ। क्या गाना है ना वो। आहा, अरे तुम सब क्यों दुकान खोल के बैठे हो? पहले गाना बजाना सब ठिकाने लगाकर तुम लोग ना एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, पनौती कहीं के। ऐसे लोगों कला के बारे में क्या जानता है? नालायक लोग है, बेवकूफ। बेकार के लोग हैं। मैं जाके मछली मिला के देखता हूँ, नहीं तो आज के दिन खराब ही है। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं। अरे भाई, वो नाटक का बोर्ड नहीं रखा तूने? तो हीरोइनी मिल गई। हीरोइनी का काम तो ये कर लेगी। ये क्यों मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? मैं किया है तो सुनामी आ जाएगा जरूर। क्या? तेरे काम करने पे सुनामी नहीं आएगी, नाटक का उद्धार हो जाएगा। दुकान के बंद होने के बाद रिहर्सल यहीं रख लेंगे। चाय डबल स्ट्रांग पियेंगे ना? हाँ, हाँ, अभी हाँ। अभी बना देता हूँ। शाम को मिलेंगे। शाम में मिलेंगे। चल चल चलो चलो चलो, फिर ए, जल्दी चलो करो। चलो ए, टाइम चलो नहीं यार, चल जाने का वापिस। चलो चल 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 अरे और लोगों को लेकर आ। चल क्या है? निकल, सब निकल, चिल्ला रहे काहे हैं। को कुछ नोट खड़ा वगैरह रहता नहीं है है? क्या? अरे निकल, जल्दी निकल। बकवास बंद करो। लगता है एक शिप आती है। मस्कलाइन या वोकलाइन? ए देख, उधर देखो, मस्कलाइन आती है। क्या मस्कलिन? हाँ भाई, मस्कलिन आ रही है। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज बहुत बढ़िया माल जाएगा। मिलेगा। बढ़िया। हाँ, मस्कुलिन आ गई रे। अरे जल्दी आओ, जल्दी। अरे जल्दी आओ। ओ, 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 हाँ हाँ आए हाँ, आए, चल आए। जल्दी। चलो चलो चलो। जल्दी जाओ, जल्दी। अरे भैया, मस्कुलिन जहाज आ गया। अरे अरे मस्कुलिन आ गया। ए रामू, ए गोपाल, अरे ब्रिज, अरे आजा रे, मस्कुलिन आ गया रे। अरे जल्दी आओ। हाँ, क्या बात है भाई साहब, मस्कलिन आ गया। सल्ला। ए जाकिर हुसैन। अरे कहाँ चले गए थे? कहाँ ढूंढ रहा है? ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। सुन, मार्केट में बिकने वाला जो भी माल मिलेगा उसे फटाफट खरीद लेना, समझा क्या? हाँ हाँ हाँ, मिले तो चांदी, नहीं तो बस सोना। अरे तुम ऐसा बात मत करो, मार्केट से 10 रुपए के ब्याज में लिया है मैंने। हाँ, ऐसे बात मत करो, निकलो जल्दी। चलो चलो, हाँ कस के पकड़ लिया आराम मैंने। से। हाँ हाँ, चलो चलो। आराम से अरे कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं देखेगा, मैंने ऑलरेडी सिग्नल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अरे जल्दी यार, चलना, जल्दी। जल्दी। अरे जाओ जाओ, पास में जाओ, पास में जाओ, जल्दी चलो। आवाज मत करो यारो, वो चल रहा है ना, फिर क्या बात है? अरे कुछ जल्दी करो यार, तुझे डॉलर दिया ना, वो लोग वहाँ इंतजार कर रहा है। चलो चलो। अरे तुम चुप रहो, मुझे सब कुछ पता है। हाँ मैं भी मालूम, तुम किंग है। ए जल्दी जल्दी, ए सावधान सावधान। ए चलो। और कितना देर लगेगा उनको आने के लिए? अबे मुंह बंद के चुप रहे।
तूने पैसा दिया है, स्मगलिंग साधारण काम नहीं होता है। मुर्गी 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 भाई, क्या माल है? पैसा कितना है? अरे साबुन, सोप, कुछ तो सामान दे दो। अच्छा ठीक है, भेजो भेजो, ऊपर भेजो। हाँ ठीक है ठीक है। ए, साइलेंट से आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो यार तुम लोग, चलो चलो। अरे वो देखो, बुरी तरीके से फंस गए हम लोग। कस्टम के लोग आ रहे हैं। अरे सब लोग आओ, जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो भागो, चलो 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 जल्दी चलो, चलो भागो, जल्दी जल्दी कूद। अरे कहाँ गए वो लोग? अभी तक उनका कोई आता पता नहीं। मुझको लगता है कस्टम्स वाले आ गए होंगे। अरे मुंह साफ करो अपना, मैंने दूसरी बीबी का गहना गिरवी रखा है। यहाँ के लोग से तकलीफ हो या नहीं, ये कौवा तो बहुत परेशानी करता ही है। अरे जल्दी आओ यार, मैंने तुम्हें पैसा दिया, सबसे बड़ी गलती थी मेरी। क्यों भाई, निकला कि नहीं? हाँ ठीक है, इसको क्या हो गया? अरे लेट हो रहा है, जल्दी करो। तू ये सब भी कोई देखने की चीज है? शर्म नहीं आती? ये जो खुले में करने का मजा है ना, वो अंदर नहीं मिलता। कल व्यापार के लिए दिए थे वो डॉलर है ये। पिछले बार $300 दिए थे, उसी के साथ एस्केप हो गया वो। मगर इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अबे अबे थोड़ा जल्दी कर, जल्दी निकाल। ओ मैं निकला और गड्डी लेके रस्ते में, कस्टम्स वाला आ गया तो मैं क्या करूं? लो ये डॉलर पकड़ो और जाके खा लो। अरे डॉलर छुपाने को कोई और जगह नहीं मिली क्या? चल अब चल आ, और काम है हमें। अरे अच्छे से गिन के देख लो, सब सही तो है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अरे भैया घड़ी लोगे क्या? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। अरे ले लो 100 रुपए की घड़ी है, 100 रुपए की। सुनिए क्या? अरे ले लो ना। 10 रुपए की घड़ी 100 रुपए गया। अबे भाग जाए यहाँ से। अबे लेना है तो लेना, ज्यादा क्या बोलता है? तुझे तो मैं लात मारूंगा ऐसा। टाइम देखना आता नहीं, घड़ी खरीदने आ गया भैया। अरे मुझे छोड़ दो भाई, मुझे तो टाइम अरे नहीं आपको नहीं बोल रहा था भैया, घड़ी चाहिए घड़ी। अरे मुमताज कहाँ जा रही हो? मैं चर्च जा रही हूँ एक विनती मांगने के लिए। अरे डेली कुछ ना कुछ मांगती रहती हो, कोई और काम नहीं है तुझे क्या? क्या है? मेरा क्या? मुझे रोज विनती मांगनी है। मैं चर्च जा रही हूँ, तुझे क्या? मेरे समस्या तो भगवान से ही कैसे तो बाकियों को कहाँ भेज दे हम? अरे भाई इसका पति तो बहुत बेचारा है यार। अरे जो जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, थोड़ी देर में नेवी वाले आ गए, बाकी सबका नुकसान हो गया। इस बार थोड़ा जल्दी आ गए। अरे भैया कैसे हो, सब ठीक है ना? मोहम्मद भाई बेटी के निकाह में महबूब भाई गा रहे हैं। अरे वो तो मद्रास चले गए थे ना। भाई की तो बात ही अलग है। अगर यहाँ की शादी में भाई का गाना हो ना तो मजा नहीं आता। शाम को आईना नहीं देखना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। देखने से क्या होगा? मेरी सुंदरी की सुंदरता कम हो जाएगी। कम होने दो, ऐसे इतने लोग मुझे नहीं देखते हैं ना। को देखने दो, इस यहूदी लड़की को, पूरे कोची को देखने दो। ऐसा कोई नहीं देखनी है। कुछ भी होने दो, शादी के घर में भी भाई का गाना शुरू हो गया होगा। प्यारे दोस्तों, आज इस निक्का में एक मजेदार कचेरी आपके लिए शुरू होने वाली है। पहली गायक हो हमारी नौजवान गायक, हम सबका मनपसंद समोवर साधु।
अब हमारे लिए गाएंगे। अरे भाई आप ही गा लीजिए। अरे आओ ना, आके बैठ के गाओ। क्यों ऐसे शर्मा रहे हैं तेरा आदमी? अरे गाओ गाओ, शर्माओ मत। गाइए ना। हाँ चालू करो, थोड़ा हट के बैठो। बचपन की सुनहरी याद सताती है मेरी प्रीतम, क्या तुझको याद है वो पल? बचपन की सुनहरी याद सताती है मेरी प्रीतम, क्या तुझको याद है वो पल? बचपन की वो यादें। सुनहरी यादों की प्यारी जहाज लेकर अब साथ चले मंजिल की ओर। आज ये ताम लेना मेरे हम सफर, हे गोरे गानों पर चूम लेना तो। बचपन की सुनहरी याद सताती है मेरी प्रीतम, क्या तुझको याद है वो पल? बचपन की वो यादें। संगीत से बेहद प्यार करने वाले लोग, उन लोगों के बारे में लिखने के लिए ही मैं कोच्चिन आया हूँ। दैट टाइम फोटोग्राफर रिपोर्टर एक ही है ना सर? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम किसी भी गांव में चले जाओ, उस गांव के बारे में बताने के लिए एक आदमी जरूर मिल जाता है। यहाँ भी मुझे एक आदमी मिल गया है। कालते कड़े मिले देखा है ना, वही आदमी है ना वो? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। देखो यही है वो आदमी। कोच्चिन के लोगों के रहन सहन के बारे में जानने के लिए मैं वहां नहीं गया था। गजल और कव्वाली, ढोलक को रख के बजाने वाले गाने और वहां के नाटकों के बारे में मैं बहुत सुना था। कोच्चि का इतिहास जानने के लिए भी मैंने सफर शुरू किया था।
सर, यहाँ आदमी का जन्म से मरदे दम तक संगीत जरूर है सर। वो मैं समझ गया हूँ, ये गांव पूरा कलाकार से भरा हुआ है साहब। मैंने देख लिया। मैं शायद तो नहीं मगर फातिमा, क्या है? ग्लैमर कुछ कम हो गया क्या? हाँ हाँ वो शर्ट लेकर आओ ना। हाँ आती हूँ, मैं शर्ट आयरन कर रही हूँ। वो ठीक नहीं है तो उसके लिए भी डांटेंगे। इस उम्र में गाने की कमी है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? कवा आकर बैठेंगे। ऐसे मत बोलो। एक प्रोग्राम के लिए मैंने इस गांव आया और एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया, वही है तेरे साथ शादी। हाँ हाँ मैं यहाँ का बहुत बड़ा तबलिस्ट हूँ, वो मत भूलना। और एक बात समझ में रखना, हमें कभी भी क्लीन एंड डिसेंट होना चाहिए, समझी? हाँ हाँ तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ हाँ बहुत ज्यादा है। तो छोड़, अब परफ्यूम बॉटल ले लो। रिहर्सल के लिए तो इतना कर रहे हैं और प्रोग्राम के लिए क्या करेंगे? इस म्युनिसिपालिटी का सभी तबलिस्टों का सुल्तान हूँ, सुल्तान। हाँ बढ़िया वो तो है सच है। सुल्तान। हाँ? तू देखो मेरा जान, मैं तबले में नाच करूंगा, नाच। तबले के ऊपर नाच लेना आप तो। हे, बकवास बंद करके तबला साइकिल में रखो, बदमाश। आप ही साइकिल पे रख लो। हाँ, तुझसे बात करके कोई लाभ नहीं, तुरंत तबला साइकिल में रखो। ये लो तबला, हाँ? आप ही रख लो। तो तेरी की- चेरिए जी। सिर्फ तेरे भाई होने की वजह से वो बच गया मेरे हाथ से, मेरे जान। अरे मेरे साले, एक बात याद रखो, इस म्युनिसिपालिटी का बहुत बड़ा तबलिस्ट हूँ मैं। रमणन का खून, स्टोरी डायरेक्शन टिप टॉप असिस्ट। नाटक का उद्धार हो जाएगा। दुकान के बंद होने के बाद रिहर्सल यहीं रख लेंगे। मांग करते हैं रमणन का खून, स्टोरी डायरेक्शन टिप टॉप असिस्ट। इसमें एक्ट करने वालों का नाम भी रखना चाहिए था, सही है ना? तेरे को कोई और काम नहीं है क्या? चलना यहाँ से। यही है वो कलाकारों का गाँव। तो फिर ठीक है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। सावधान सावधान। हाँ, रोक लो भाई। अरे ओ सदू और फ्रांसिस, आप लोगों के लिए ये प्रेस वाला आया है। नमस्ते। तुम्हारे बारे में पढ़ने और लिखने के लिए मैं आया हूँ। पढ़ने निकले के लिए स्कूल नहीं है ना? आप फोटो लेना चाहे तो हम दोनों का ले लीजिए। जरूर, खड़े हो। हमारा नाटक तो लगता है अभी से ही हिट हो गया। मेरा भी कीजिए। अरे कभी ना कभी तो सिनेमा में चांस मिलेगा। भैया आप जरा जाके टिकट बेच लीजिए। एक कलाकार लोगों को गणित समझ में नहीं आता। जरा अपने नाटक दाहिने जाना दिखाना तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है साहब। साहब को Ready? मस्तान के पास ले जाते हाँ, हैं। हाँ, थोड़ा जो थोड़ा इनको चाहिए वो दे देंगे। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा थोड़ा दाएं मुड़िया। रेडी? ओके। हाँ, कोची के बारे में सुनकर, महबूब भाई के बारे में सुनकर बहुत लोग मुझे अप्रोच किया है खाने के लिए। ये देखो, यही महबूब भाई। ये जो पोस्टर देख रहे हैं ना, यही तो पहला आया सब पिक्चर है मलयालम में। वो दिन मैं यहाँ से एर्नाकुलम जाकर चारना देख के 4 बार ये पिक्चर देखा हूँ। उसके बाद अपना पैरामाउंट टाकीज में 3 दफा देखा मैंने। हाँ, अच्छी तरह देखो। मैं गायक महबूब से मिलना चाहता हूँ और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भाई तो आजकल कोची आते ही नहीं है। वो एर्नाकुलम में कहीं रहता है। पहले अब्दुल वकील से मिलने के लिए आ रहा था, आजकल वो भी नहीं। ये क्या है? ये तो चापा है। एक जमाने में चापा लेने के लिए क्या कष्ट उठाया मालूम? ये लेने के लिए सुबह सुबह आके बैठे रहेंगे। पर क्यों? ये रहा तो इस शिप में काम मिलेगा। ऐसा क्या? आजकल तो वहाँ यूनियन आ गई है ना। हाँ, पहले वो सब नहीं था। दोस्तों, हम म्यूजिक क्लब जा रहे हैं। हाँ, हम अभी आ जाएंगे। अरे रुकना, हम भी आते हैं। आओ आओ। यही है हमारा म्यूजिक क्लब। सच बताऊं तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने यहाँ पे आके गाना ना गाया हो। आजादी मिलने से पहले कई बार महबूब भाई ने भी यहाँ पे गाना गाया है। हाँ, मैंने सुना है। वो देखिए, वो है यीशुदास के पिताजी अगस्टिन जोसेफ। ओह, नाटकों में खुद गा के अभिनय करते थे, जानते हैं ना? क्यों भाई, शुरू करें क्या? वो नया आदमी कौन है? आइए आइए, दोनों बैठिए बैठिए। ये हमारे बारे में लिखने के लिए आए हैं। नमस्ते भाई साहब। बैठिए। महबूब भाई के गाने सुनाने के लिए हमारे गांव में हमारा मुख्यमंत्री भी आया था। आप भी फिर सुनिए। उन्हीं के बारे में गजल गा दीजिए। भाई का वो फेवरेट गाना है ना, वो गा दे। श्रुति क्या है भाई? 2.5 मात्रा में। वही है ना? ठीक है।
भाई मेरे प्यारे आओ। भाई क्या हो गया? भाई भाई आपकी ये हालत कैसे हो गई? भाई जमीन पे मत लेटिए भाई। इससे आगे मैं यहाँ ही सोना पड़ेगा। मुझे घाट के ले जाने वक्त फूल जैसा लेके जाना। किसी को वजन बनना नहीं चाहता हूँ। नहीं बेटा, फोटो ये नहीं। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। आगे से कोचिन में मेरा शिष्य लोग गाएंगे। इन लोगों को तस्वीरों को पत्रिका में छापो। भाई क्यों ऐसे बेकार बातें कर रहे हैं? नहीं तो उसका सांस तो निकल जाएगा। क्यों ऐसे हमारा नाम बर्बाद कर रहे हैं? अंदर आकर सो सकते हैं ना? अंदर तो आइए ना। आराम से आराम से आराम से। संभल कर आइए। न जाने ऐसे क्यों जान ले रहे हैं। बात तो नहीं मानते हैं ना। अपने लिए थोड़ी सी भी जमीन खुद की नहीं रखते हुए सिर्फ संगीत और मौसीकी के लिए अपनी जिंदगी जीने वाले उस कलाकार को, जो गाने उन्होंने गाए हैं और उनकी यादों के साथ जो तन्हाई में वो रहते हैं, वो उन्हें मारती है मगर वो एहसास नहीं कराते हैं। आज तक जो जी रहे हैं। एक महान आदमी यामी, भाई की हालत बहुत बुरी है। किसी रिश्तेदार के घर पे है बेचारे। खुदा उनकी उम्र और थोड़ी लंबी कर दे। कल मैं जब मंदिर जाती हूँ ना, के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसी समय में मैं मेरे माँ बाप के समाधि तक जानी है।
अगले बार कब आएंगे? खुदा की बख्शिश हो तो अगली ईद पर जरूर आएंगे। कौन से शहर में क्या हुआ तभी सही, झंडा फहराने के ये लोग जरूर आएंगे। गौरव का ऐलान करना ही तो हमारा मकसद है ना, और हमारे इस मकसद की अल्लाह ताला ने पूरी बख्शिश दी है हमको। अल्लाह की मेहरबानी। या हाँ खुदा हाफिज। हाँ, खुदा आइए। हाफिज। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अब निकलेंगे तो शाम तक पहुंच ही जाएंगे। कहाँ है तुम्हारी बीवी, वो यहूदी लड़की? क्या हुआ सर, क्या बात है? वो सब बाद में बात कर लेंगे। यहूदी वंश की आने वाली लड़की तुम्हारी बीवी कैसे बनी? काली यहूदी लड़की को तो गोरा यहूदा भी नहीं शादी करता, फिर कहाँ से मिल गई ये लड़की तुम्हें? अरे सुनो, इधर आओ। जनाब, क्या तुम इसे जानती हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे। जवाब दोगी या नहीं? मालूम है सर। वो इसके भाई हैं। अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। आप दोनों के ऊपर इन्होंने पुकार दिए है, इसी का प्रूफ है ये कागज। हाँ, इसके बारे में मैं तो जानता हूँ। यहूदी मालिक जोसेफ रफान को जब तक धरती में चांद रहेगा तब तक इनको ये 72 राइट्स तो है, वो समझाने वाले डॉक्यूमेंट तो ये डॉक्यूमेंट है। उस पत्र में जैसा लिखा है उसके हिसाब से आप इन लोग की जगह पे ठहरे हो। या तो पूरा जायदाद इनके नाम कर दो, नहीं तो तुम ही पैसे देके ले लो इसको। मैं तुरंत इसराइल जाना चाहता हूँ। ये जायदाद पूरी मेरी है और इसके बारे में एक अंत करना चाहता हूँ। सब जल्दी होना चाहिए, नहीं तो दोनों को अंदर ढकला दूंगा। चलो चलते हैं। जो कुछ वो लोग कहा वो सब सच है। काली यहूदी खानदान में पैदा हुआ, गोरी यहूदी यामिनी से प्यार हुआ, इसको खानदान वाले जान ले। ये जानते ही इसका पापा और मम्मा सागर पे कूदकर सुसाइड किया। ये देखते ही यामिनी का भाई रिश्तेदारों को कैसा मुंह दिखाना ये जानना बिना ये गांव छोड़ के चले गए। वो दिन चला गया, इसकी भाई आज वापस आया है। कितना भी सोच, अभी क्या करना है, कैसे करना है। एंथोनी जब मुझे बताया तभी मुझे पता चला इस गांव में बहुत सारे यीशु पहले रहा करते थे। ऐसा सब होगा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्त, तूने एक काम करो, वो मार्केट के पास में एक सेठ है ना, उसके पास कुछ पैसे इंटरेस्ट में मांगो, बाद में उसको दे देंगे। हाँ, उसे छोटी छोटी किस्त में वापस कर देंगे। अरे ध्यान से, आज से मैं नाटक नहीं करूंगा। क्या नाटक में सिर्फ 2 दिन बचे, अगर तुम नहीं आए तो क्या होगा? ये नाटक और नाच हमारे मन को खुशी देने के लिए ही, तो और कुछ मत सोचो। नाटक के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मुझे भी वही ठीक लग रहा है। कोई जल्दी आइए ना। क्यों, क्या हो गया? या अल्लाह, क्यों, क्या बात है? आप आकर वहाँ तो देखिए ना। कहाँ देखेंगे, क्या देख रहे हो यहाँ? वो वहाँ है, फांसी लगाकर सुसाइड किया। वो कैसे डायरेक्ट करूंगा, ऐसा टॉर्चर किया तो। और एक बार करो। कोई जल्दी आइए ना, जल्दी। क्या हो गया? या अल्लाह, क्या बात हो गई, बोलो ना। एक बार उस तरफ तो देखिए ना। कहाँ देखने को कह रही हो? उस पेड़ के ऊपर देखो। हे भगवान, कोई वहाँ तो मरा हुआ लटका रहा है। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो गया? ये दोनों मिलके तो कमाल ही कर देंगे। आप जरा देखिए तो कल नाटक सुपर हिट होने वाला है। रंग जमा दे। अभी है ना मेरा सीन। हाँ हाँ, मिस्टर गणेश कांत से आप इंट्रोगेट कर रहे हैं ना, वही है नेक्स्ट सीन। क्या है तेरा नाम? गणेश कांत। क्या गणेश कांत? क्या रजनीकांत का रिलेशन है तू? रिश्तेदार नहीं हूँ साहब, बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, अभी फैंस भी कांत रखना शुरू किया। हे, वहाँ क्या कर रहे हो यहाँ? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आओ इधर। तुम उस तरफ जाकर उसको इस तरफ आने को कहा। तू क्यों मेरे पीछे खड़ी है? तू इधर आ जा। ठीक है। हे लड़की, तेरी नाम क्या है? फातिमा। तूने किसने पूछा? नॉनसेंस, मैं पूछ रहा हूँ तो हंस रहे हो। बहुत हंसी आ रही है, चुप कर। अगर वो कहेगी तो भी तो वही नाम बताएगी। क्या वो बात कर नहीं सकती? बहुत जल्द हो जाएगी। बताओ क्या है? माँ,
बहुत जल्दी माँ हो जाएगी। शाहजहां की मुमताज जैसे दिख रही हो। हाँ, देखो ऐसे शर्मा रही है। घर में लड़की अकेली है, मैं जाती हूँ। क्या है भैया, साइकिल में आए हैं क्या? साइकिल में आया। हाँ ठीक है। भैया भैया नाटक कैसा था भैया? हाँ, बहुत बढ़िया कलाकारी थी, मजा आ गया। आप सबने बहुत अच्छा काम किया वो था। तबले वाला भाग गया। जब गाने की महफिल मिली तो नाटक को ठुकरा के भाग गया। नाटक बहुत बढ़िया था। हाँ 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 हाँ। अरे 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 पुलिस भाई, तू और थोड़ा सा एक्टिंग कर ले। मैं ऐसे ही एक्ट करता हूँ, आप जैसे ओवर एक्टिंग मुझे नहीं आता भाई। अरे तुम मेरा मजाक बना रहे हो? लो, मेरा मजाक बना रहे हो तुम? अरे भाई का मजाक बना रहे तुम? हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर तू मत डर। सुंदर सी लड़की को मैं चोट नहीं पहुंचाता। हमें फालतू में परेशान मत करो और यहाँ से निकलो। मेरी बीवी से बदतमीजी मत करो। इतनी अच्छी सी लड़की मिली है, तू अब मजे उठाएगा खाली। मैं भी तो मजे लेना चाहता हूँ। हाथ मत लगाओ। भाई से हाथ रख दे। मारो उसे। मारता हूँ मैं इसको भी। देख लूंगा तुम्हें। नहीं करना है, आप प्लीज जाइए। बोल रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी। जाइए। यहूदी की लड़की जो इसे मिल गई है, इसीलिए इतना नाच रहा है। इसको तो मैं पक्का किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा। बात मानो भाई साहब। चलो यहाँ से। मेरे भाई तुम जा रहे हो या नहीं? हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। जाओ ऐसे। हाँ चलो चलो चलता हूँ। चलो सब लोग जाओ जाओ। अबे चलना यहाँ से, चलना। ये कौन? तू जा। भाई कल मार्केट मेरे साथ आएगा क्या? शहर के बारे में तो तू जानता है ना। हाँ, सुबह सुबह तो दुकान पे आ जाइयो। देख भाई, थोड़ा संभल के रहियो। जिसको तूने मारा है ना, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। जो चाहे वो कर सकता है, इससे डर के नहीं जाया जा सकता। कल मिलते हैं। नहीं दिया तो तब तक तुमने जो पैसा दिया था और तुम्हारा होटल दोनों ही गोविंदा जला देंगे, समझे? अबे डराओ मत यार। साइन कर दो, साइन करो। हाँ, डाल दिया सेठ। एक साल में एक बार नहीं, चार चार ये लो जीत हासिल बादशाह का खेल है, गिराने वाला है भैया। बहुत बनता जाऊंगा तो क्या करेगा? देखते हैं कौन जीता है, क्या करेगी? पहले पकड़ लिया तेरी बीवी का हाथ, क्या करता है? भाई से झगड़ा कर रहा है। ये देखिए अंदाज इधर ही दिखाना रोमांचक बनते जा रहा है। आप सबको पता है कि और क्या ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ये देखो, ये बहुत ही गुस्से में है। इसी के साथ पहले एक ब्रेक। सुना है कि एक आदमी जैसे 7 लोग रहते हैं। 9 नहीं, 9,000 भी रहे, लेकिन ये समावर जैसा कोई नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, इस गायक का मुझे कल इंटरव्यू लेना ही है।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मिर्जा गालिब की गजल में आपको क्यों इतना शौक है? खालिद साहब ने अपनी जिंदगी बहुत ही शान से जी है। सिर्फ संगीत ही उनकी जिंदगी थी। उनके मन में जितनी भी कविताएं थी, उससे वो दूसरों के मन को छू जाते थे। वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। पूरे दक्षिण भारत में, ज्यादातर कोड़िकोड और कोच्चि में उनकी गजलों को बहुत लोग चाहते थे। एच महबूब नाम के एक बड़े कलाकार ने गालिब साहब की सभी गजलों को बहुत मशहूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं महबूब और उनकी कोच्चि ये सब? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। महबूब साहब जब वहाँ पे थे, उस समय मैं भी वहाँ पे था, लेकिन इमरजेंसी। कानून के हिसाब से 352 के एक्ट के हिसाब से आज से पूरा देश इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ये देश की जनता को ये संदेशा देना हमारा कर्तव्य है। इस कानून के हिसाब से आज से 4 या उससे ज्यादा लोग अगर एक साथ खड़े हुए तो उन्होंने कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, वो लोग तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे पुलिस वालों के द्वारा। इससे देश की शांति और भरोसा है कि आपका पूरा जनता का सहयोग हमारे साथ मिलेगा। कानून के हिसाब से 352 के एक्ट के हिसाब से आज से पूरा देश इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ये देश की जनता को ये संदेशा देना हमारा कर्तव्य है। इस कानून के हिसाब से आज से 4 या उससे ज्यादा लोग अगर एक साथ खड़े हुए तो सर, मुझे कुछ नहीं जानता। उससे मत ले जाइए, मेरी बात को सुनो। क्या हुआ माँ को? नहीं, छोड़ो उसे, बच्चे को छोड़ो। मैं कुछ नहीं जानता सर। मत मारिए सर। मत मारिए सर उसे। नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। बेचारा है सर, उसने कुछ नहीं किया सर। इमरजेंसी के वक्त उस गांव के तकरीबन सभी लोगों को पुलिस ले गई थी। इमरजेंसी के खत्म होने तक वो कहाँ गया मैं कुछ नहीं जानता। वो जेल में था या हॉस्पिटल में था, किसी को कुछ नहीं पता। सच बताऊं तो इमरजेंसी के खत्म होने के बाद ही वो पूरा गांव थोड़ा सा स्थिर होने लगा था। मैं आप ही से मिलने आने वाला था सेठ। परवाह मत करो, मैं जानता हूँ। इसीलिए ये शाहूकार तुम्हें ढूंढकर यहाँ आया है। तुम्हें नाचना, गाना और नौटंकी करना आता है, हैं? 3 साल से ना असल आया है ना सूद आया है, हैं? जब मेरे लड़के उगाई के लिए आते कहते हो कि आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हो, हैं? क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो तुम? जल्द दे दूंगा सेठ। हाँ, दे दोगे, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मेरे लड़के थोड़े शार्प टाइप के हैं। हाँ। ले क्या बोलो तो खत्म करके आ जाते हैं। अगर कभी कुछ गलत हो गया तो इस शाहूकार को तुम गलत मत कहना, हैं? उल्टा नाव को चलो।
अरे भाई, सुना है तुझे? वो राउडी फिर वापस आ गया। देखते समय बहुत दुख हुआ। उसका एक पाँव कट हो गया। मुझे एक छोटा काम है, मैं बाद में आऊंगा। अरे उस दिन वो बहुत मार खाया। सिर्फ पाँव गई, मरा नहीं है ना। मर जाता तो कोई परेशान नहीं थी। उसका एक पाँव कट गया है, वो जरूर वापस आएगा बदला लेने के लिए। हाँ हाँ। 2 इडली और 1 वड़ा, जल्दी। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? 2 इडली और 1 वड़ा, जल्दी से। हाँ हाँ अभी देता हूँ। अरे ये पगला गया है क्या? इडली मांगने से चाय रख रहा है। हट। कोई इज्जत नहीं देते, सब लोग कुत्ते जैसे देखते हैं हमें। पता है ना, 3 महीने पहले गुरु का मृत्यु हो गया था। उनके जाते ही सब खत्म हो गया। अभी देखो भाई, अब आप आ गए ना, अभी हमें एक विश्वास आ गया। मैं भी एक फैसले के साथ आया हूँ। चिंता मत करो, मैं आ गया ना, हमारे ऊपर जो डर है लोगों का वो कायम रहेगा। इमरजेंसी पीरियड में ये पुलिस वालों कितने लोगों को मार डाला है जानता है क्या? हम इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या बात कर रही हो तुम? ये देखो, तुम डरो मत। उस सेठ और उस राउडी को उस सेठ और उस गुंडे से बचने का कोई और तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे काम पहले किए हुए हैं यार, इसीलिए तो तेरे बारे में कहते ही वो लोग मान गए। बड़े भाई ने एक बार कह दिया तो उसके बाद कोई बात नहीं होती। कस्टम्स और पुलिस तो बड़े भाई के नाम से थरथराते हैं। बड़े भाई का मतलब? अरे बड़े भाई का मतलब है इस पूरे समुद्र के बड़े भाई हैं वो। ये मेरे पास सब कुछ बोला है, ये तो बड़ी रिस्की जॉब है। सेठ को पैसे दिए बिना अब मैं यहाँ नहीं जी पाऊंगा। सिर्फ शिप की कैप्टन ही हमारा प्रॉब्लम है, बाकी लोग जो अंदर है वो सब हमारा ही आदमी है। कैप्टन को हमारी तरफ खींच लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस इसका कर्जा खत्म हो जाए। मुंबई में डिलीवर करना जो चांदी, सिंगापुर में उतराना वो कॉपर, लंदन पोर्ट में जो उतरना शीशा दादू, ये सब कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। आप ताला खोल के अंदर गए तो बस। जो बंगाली और चाइनीज वॉचमैन है ना, उन लोगों को भरोसा नहीं करने का। हमको नसीब रहा तो वो शीशे का दादू मिल जाएगा। खुदा जरूर आपका भला करेगा। अल्लाह सबको बचाएगा, जो उनको भरोसा नहीं है उनको नहीं बचाएगा।
कल काम चालू करो। ठीक है भाई, फिर आता हूँ भाई। थोड़ा पास जा जल्दी। अरे जल्दी जल्दी आजा। ना अरे हाथ दे, आजा जल्दी आ। हाथ पकड़ जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे ही रहने दे, यही उसको भला है। मैं नीचे उतरता हूँ, तू टॉर्च मार। देख देख जरा संभाल। जरा संभाल के आना। ये सभी सीसा धातु है। एक और बार चला गया तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। खुदा आपका जरूर भला करेगा। जो नालायक इंसान है इस दुनिया में, एक इंसान दूसरा इंसान के लिए मदद करता है। ना सोचो ले। अरे अरे अरे, क्या इधर उधर कर रहे हो? जल्दी से डिग दिखाओ। भाई साहब, शिप में चोर करने के लिए वो लोग अभी अभी गए हैं। बोट निकालो। आप यहाँ रहिए, उन लोगों को हम देखेंगे। मेरी इस हालत का कारण वही है। कस्टम्स वालों को बोलकर उसका काम तमाम करता हूँ मैं। चलो चलते हैं। आप भी आइए। अरे छोड़ो। सावधान सावधान, नाव मैं चलाऊंगा। वो तो तुझे द्रोह कर दिया, हमसे कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? देखना मत, पानी में कूद जा। बूढ़ो, भाई साहब, आप बहुत बड़ा आदमी है। तट के पास आते ही
उसका काम तमाम करने का इंतजार हो गया है। ए, सुनो दीपक। हाँ जी। एक बढ़िया सा गाना गा दे। हाँ, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, क्या बात है? चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, ये दिल मैं दे दूं अपने यार की, यार। क्या बात है भाई साहब, लगता है कि बारिश आ रहा है। हाँ यार, बहुत ही खतरनाक बारिश होगी। चलो हम लोग अंदर बैठ जाते हैं। चलो जल्दी चलो। वो आ गया इधर, जल्दी आओ। मैं देख लिया रे। वहाँ देखो कौन आया। अरे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, उसे भी मारो। इतना हिम्मत कहाँ से आया रे तुझे? तू तो जिंदा नहीं रहना। बड़े भाई माफ कर दो, गलती हो गई है मेरे से, इसके वजह से ही ये सब हुआ। को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ, मर जाओ। अरे भाई साहब को मारना है हमारा। अरे भाई साहब को मार डाला, भागो 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 यहाँ से, भागो जल्दी। पुलिस के पास सपड़ न जा, निकल जा यहाँ से। थोड़े दिन के लिए कहीं और जाओ, जब तक मैं कहता हूँ वापस नहीं आने की। अरे पता चल रहा है कौन है? कैसे देखा है हुआ कैसे? है सब? मालूम नहीं है। देखो देखो। भाई साहब मुझे भी दिखाओ, मैं देखूंगा। हटिए। अरे जरा से पकड़ो। साहब जी ये तो पाँव है। अरे पकड़ो पकड़ो उसे, छोड़ो मत। अरे पकड़ो उसे, कहाँ भाग रहा है उसे? पकड़ो पकड़ो। कहाँ भागोगे तुम? ए पकड़ा, पकड़ लिया आ जाओ, पकड़ो उसको, दबाओ।
मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन हम में पुरानी दुश्मनी थी, वो सब जानते हैं। कुश्ती में जब वो लड़ाई हुई तो सीधा शक मुझ पे ही गया सबका। मुझे बचाने की बड़े भाई ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उनसे ना हो पाया। आजीवन कारावास दे दिया गया था मुझे। यामी एक बार जेल आई थी, कोई भी रिश्तेदार नहीं है उसके। कितने दिन ही अकेले जिया जा सकता है। मैं भी आपसे मिलने के लिए जेल में आया था, याद है आपको? अरे तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, जल्दी चलो। जल्दी चलो। मेरे मरने की खबर भी कोई नहीं पड़ेगा। एक चाय की दुकान चलाने वाले गायक को आप क्या लिखेंगे अब? नहीं, मैं तुमसे और कुछ कहने के लिए आया था। अपने महबूबाई का इंतकाल हो गया। रहिए अब ऐसी जगह चलकर। 1930 में ब्रिटिश आर्मी में हविलदारों को बैरक में छोटा मोटा मदद कर रहा था यह महबूबा। बंगालियां, राजस्थानियों, ऐसे सब लोग था मिलिट्री में। वहां मिर्जा गालिब का उर्दू शायरी गा रहे थे एक छोटा सा बच्चा। वही फिर नाम नशर हुआ, ये कोची का महबूब भाई। ये खबर मिलते ही जब लोग वहां पर आए तो उनके अनाथ शरीर को देखकर लोग तड़प उठे। अरे देखिए बहन जी, इस शरीर को ऐसा पड़ा रहना शोभा नहीं देता। बहुत लोग इनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। हम इसे कोचिन ले जाए क्या? नहीं, पहले से भी कई लोग आए हैं कोचिन को लेके जाने के लिए। इनको तो वो पसंद नहीं है। अगर मैं मर गया तो यही दहन करने के लिए वो बताया है। ठीक है, कम से कम उसे स्कूल के पास तो ले चलते हैं। अब्दुल्ला जी, हमारा भाई। हाँ बेटा, देखो चेहरा देखो। हाँ चलो, हम लोग पाठशाला के पास ले जाते हैं। चलो उठाओ। हाँ, आराम से आराम से। क्या हुआ? अरे नहीं, अरे, मैं उसे ले अरे जाने हटो नहीं तुम यहाँ देती से। हूँ। अरे हटो। नहीं ले जाइए। हमारे प्रिय साथी एच मोहम्मद की मृत्यु के बाद आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए पाठशाला के पास हनीफा के घर में अंतिम संस्कार करने के लिए रखा गया है। इनका पार्थिव शरीर कल सुबह ही पूरे रीति रिवाज से दफनाया जाएगा। कोच्चिन के लोगों को हजारों ना भूलने वाली गजल देने वाले उस महान कलाकार का पूरे सम्मान से खाके सुपुर्द किया गया। अरे यार, वक्त खत्म हो गया। अरे जल्दी बाहर चलो।
तेरा पेपर सब कुछ रेडी हो गया है। भाई साहब, इस जेल में तुम बहुत दुख अनुभव किया होगा। आज से संतुष्ट और संगीत मिला हुआ तेरा पुराना जीवित तुम्हें फिर वापस मिलेगा। ये ड्रेस बदलकर सुप्रेंट का रूम में आ जाओ। आओ, अंदर आओ भाई। सर सर। लो, यहाँ एक साइन करो। सर, जेल से जाते वक्त कोई बोलता नहीं है कि मैं वापस आऊंगा। जाओ। भाई तू वापस आ गया। भाई मेरा भाई वापस आ गया। भाई मेरे आइए चल। दो चाय बना दे माँ। कौन है जानता है तू? मुझे तो मालूम हो गया है। बेरहमी से आपको इतने साल जेल में रखा है। रास्ते में जब फ्रांसिस ने बात बताई तभी मुझे भी पता चला। वो मरने से पहले तुझे ही कभी कभी याद करते हैं। शुगर बढ़ गया था तो सभी उंगलियां काटनी पड़ी। बहुत दिन दुख झेलने पड़े थे। अंत में ईश्वर ने उन्हें बुला ही लिया। उनके मनपसंद गानों को भी नहीं गाया। वो मरते तक मुझे एक बच्चे जैसे देखभाल किया है। मुझे छोड़ दीजिए, अब उनके बारे में बात मत कीजिए। ना जाने तुझे देखकर क्या क्या कह दिया मैंने। ठहरिए, मैं जाकर चाय लेके आती हूँ। नहीं, अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में आके पीता हूँ। काले यहूदियों ने गोरे यहूदी जैसा मंदिर घुसने के लिए हक मांग रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। हमारी स्वतंत्रता के लिए जो फाइट किया ना, यहूदियों की गांधी माना जाता। सैलम कोच का कोचिन है ये। यूदर के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, पर मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। पहले तो जूइश लड़की रहने वाली थी ना, वो अब कहाँ रहती है? वो कुछ भी नहीं किया फिर भी जेल में है। उनका इंतजार में ही मैं ये बूढ़ा जी रहा हूँ। और बहुत कुछ कहानियां हैं, मैं तुम लोगों के बोलना।
ये छोटे मोटे लहरों है ना, हर एक लहर के लिए एक कहानी बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, अगले बार जब आते हैं हम अच्छा यहाँ जी, आएंगे। फिर मिलेंगे। अगली बार सारे कहानियां बोलूंगा। ठीक है दादाजी। आइए आइए, जल्दी तो चलो चलो। कौन है वो? मैं फ्रांसिस हूँ। हाँ, कोई विदेशी को कहानी बोलना तो अब नहीं होगा, तू बाद में आ। इतने दिनों से जिसका आप इंतजार कर रहे थे उसको लेके आया हूँ। मैं हूँ समावर। बेटा, आओ, कैसा है तू? मैं तो जानता था तू एक दिन मुझे ढूंढ के यहाँ आओगे। ए फ्रांसिस, मैं बोलता ही रहा ना, वो तो एक दिन जरूर आएगा। ये गांव और बूढ़ा को छोड़ के ये तो कहीं नहीं जा पाएंगे। भाईजान आप अच्छे तो हैं? मैं तो बूढ़ा बन गया, आने का वक्त आ गया। फिर भी जाने से पहले तुझे देखने के लिए आश था, और किसी के लिए नहीं। तब तक तुझे नहीं देखा, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। तेरे यामिनी ऐसे ही बोल के गई थी। अबे आओ बे, आओ। भिखारी कहीं का, जेल में रहते हुए वो मेरा पैसा वापस कैसे करेगा? पूरा सामान बाहर निकाल के उसको जला दो। हाँ, जला दो सबको। सेठ जी ठहरिए ना, कौन है? घर को मत जलाइए, ठहरिए। क्यों ऐसे चले जाओ यहाँ से। किसी भी तरह आपका पैसा क्या तो तुम मेरा चुका पैसा देंगे। अभी इस वक्त वो दे तो सकती जेल हो? से आने दीजिए, हाँ, सामान को मत सेठ फेंकिए। जी, ये तो आपको पैसा देना ही है, वो तो जरूर दे देगी। जरूर देगा, लेकिन कौन देगा? तुम दोगे क्या? सुनो, इस शाहूकार के लेन देन के मामले में कुछ असूल हैं। एक पैसा दे दो, वरना जला दो सब कुछ। सेठ जी, कुछ मत करो आप, इसको तो रोड पे ना फेंको। सेठ जी जब वो वापस आते हैं ना, आपका पैसा चुका देंगे। कैसे दोगी? हैं? अबे निकल यहाँ से। अबे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पूरा जला दो। नहीं, जला दो। शाहूकार का पैसा अगर वापस नहीं किया तो सभी के साथ यही अंजाम होगा, जान लेना। कीजिए सेठ जी। पूरा जला दो, जला कर राख कर दो सब। शाहूकार को कोई नहीं जीत सकता है। देखिए भैया, आप लोग तो बहुत अन्याय कर रहे हैं। सब कुछ जला के राख कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। हो गया, बस आ जाओ, चलो चलते हैं। सबको भगवान दंड देगा। तुम लोग कभी अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए ना। क्या भी हो, यामिनी के साथ देख नहीं पा रहा था उसकी भाई। यामिनी की यहाँ छोड़ा तो वो तकलीफ ही उठाएगी, ऐसा सोच के वो यामिनी को इससे लेके चले गया। एक ना एक दिन तू आएगा और तू आके मुझसे मिलेगा, ऐसा विश्वास पर ही वो निकली। वो भी जरूर एक दिन वापस आएगी। तू यहीं सोएगा क्या? चल यार, घर चलते हैं हम। आकाश की ओर देखते हुए जब यहाँ लेटा हुआ हूँ मैं, सभी चिंताओं से दूर होता हुआ सा लगता है। सागर के उस पार गई वो यामी, उसके बारे में वो सुंदर यादें, आज रात में यही रहूँगा यार। तू चला जा, मेरी बात मान यार।
क्यों, क्या हुआ? ओ मस्तान भाई था ना, कुछ हो गया रिश्ता? किस शहर से आए थे, किस शहर में उनका जन्म हुआ, कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ के लोगों को अपनी कहानियां सुना के और एक दिन वक्त आने पर कहानी सुनाने वाला वो मस्तान भी चला गया। शादी के घरों में और मेलों में गाने वाले मुझसे अब इस गांव में नहीं रहा गया। अपने सफर की शुरुआत करी। बहुत लंबा सफर था वो। भूख का दर्द क्या होता है वो मैंने खुद महसूस किया था। मैं खुद को भूल गया था और उस सफर को जारी रखा। कई संस्कृतियों और कई तरह की संगीत के इस कोची से संगीत की गहराइयों को खोजते हुए जो एक सफर शुरू किया था मैंने, वो सफर मुझे एक पंडित जी के पास लेकर गया था। महबूब भाई ने जो गाने गाए थे और मिर्जा गालिब के बोल सभी एक साथ बनते चले गए जब वो बहान गाते थे। मिर्जा गालिब की वो जिंदगी और एच महबूब की वो जिंदगी एक ही रास्ते पर सफर कर रहे थे, ये मुझे उनको देखने पर जानने को मिला। उनके संगीत को सुनने पर मन को शांति मिलती है। 7 सुरों से भरे उस हिंदुस्तानी संगीत को जब वो गाते थे, मन में इंद्रधनुष सा खिल जाता था। पंडित जी ने इस सफर में मुझे एक नया रास्ता दिखलाया था। नए साल के स्वागत के लिए दुनिया के हर कोने से कोचीन में लोग यहाँ आते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी सर वहाँ आए और चाहता हूँ आप मेरे साथ आए, आपके कोचीन। गाड़ी रोको। क्या हुआ? यामी, यामी, उस गाड़ी में मेरी यामी गई है। जल्दी गाड़ी में बैठो, उस गाड़ी के पीछे जाओ। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? मैं एक संवाददाता हूँ। यहाँ कुछ टूरिस्ट आए थे ना,
एक ट्रैवलर वैन में? वो लोग प्रेयर फिनिश करके गए। उसमें वो काला युद्ध लोग कुछ लोग है ना, वो पुराना लकड़ियां बेचने वाला गुडौन है ना, वहाँ गया है। यस, चलो जल्दी चलते हैं। लो भाई अरे डालो डालो, काट डालो। ये बाजी तो मैं ही मार के रहूंगा। हाँ, ये तो तू पहले ही डालना ये था। लो मेरा। हाँ, पकड़ो। मुझे भी ये कार्ड चाहिए। काश मैं इसको डाल देता। ले लो। अरे कहाँ जा रही हो बहन जी? प्रार्थना करने के लिए। क्या है मेरे बहना, तुझे कुछ खबर नहीं है क्या? एक समय में एक यूथ लोगों का चर्च था। हाँ, अब तो गाय बकरा काटने वाला जगह बन गया। हमने यहाँ प्रार्थना की थी। वो सब उस समय में है, अभी एक गोडाउन है, गोडाउन। पहले ये जहाँ एक कलेक्टर के पास था, फिर वो कलेक्टर ने एक सेठ के हाथ में ये दे दिया। बाद में वो सेठ जी उतने रखवाली को दे दिया। नौकरानी बेचने वाली है। चाहिए तो ले लो। आना चाहिए तो आप ही ले लो। हम यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं हाँ क्या? हाँ, करिए करिए, प्रार्थना करिए। इधर गाय है, भैंस है, बकरी है और हम भी हैं। हमारे लिए दुआ मांगिए। चलो तुम चलो। तू कार्ड डालो। अरे वो पुलिस आ गया। चलो पुलिस आ गया लगता है। चलो भागो चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो। यामी, सालों से इसराइल में रह रहे थे, मगर इसका हमेशा दिल यहाँ तुम्हारे पास ही था। समझो ना हुई गालिब अगर उम्र ये तभी न सही
सही, जो मुमकिन है वफा से हो, फरेब उन पे क्या चले। क्यों बदगुमा हूँ दोस्त से, दुश्मन के बाब में। इश्क तासीर से ना उम्मीद नहीं, जान सिफारिश जेरे बैद नहीं। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। ना हुई मेरी मरने से तसल्ली न सही, ना हुई मेरी मरने से तसल्ली न सही। इम्तिहान और भी बाकी हो तो ये भी न सही, इम्तिहान और भी बाकी हो तो ये भी न सही। जो मुमकिन है वफा से हो, फरेब उन पे क्या चले। क्यों बदगुमा हूँ दोस्त से, दुश्मन के बाब में।